नमस्कार, आपका समय में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल नौटियाल आज फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नए मुद्दे के साथ। मीरा भाईंदर शहर के कोरोना मरीज और उनके परिवार वाले परेशान हैं। मरीज इसलिए परेशान है क्योंकि वो बीमार है और साथ ही उनको अपने परिवार की कहीं न कहीं चिंता भी है। वहीं उनके परिवार वाले इसलिए परेशान हैं कि उनका जो परिजन है, जो उनका मरीज है, वो अस्पताल के अंदर है, लेकिन अंदर से कोई भी खबर उन तक नहीं पहुंच पा रही है कि उनकी हालात अभी कैसी है। एक तरफ जहां कोरोना की दहशत है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना पीड़ितों का इस अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनके परिवारों से नहीं मिलने का दर्द। जी हां, ऐसा ही कुछ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। यहाँ जब किसी मरीज को भर्ती कराया जाता है तो उसकी जानकारी उनके परिवारजनों को नहीं मिल पाती है कि आखिर उसकी हालात कैसी हैं, क्या बिगड़ गई है या बढ़ गई है या जिंदा है या मर चुका है। और रात में 2 बजे बता रहे हैं कि भी इनकी डेथ हो गई और वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कॉल करने की कोशिश की और नंबर नहीं लगे, जबकि यहाँ पे कांटेक्ट कर रहे थे। सिर्फ एक ही आदमी था यहाँ पे हमें हेल्प कर रहा था, इमरान शेख करके था। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमें, उनसे ही सिर्फ एक था। हमें दिन में एक अपडेट आता था, वो भी हम करते थे कोशिश, कम से कम 10 बार 20 फ़ोन लगाएं तो जाके हमें 2-3 दिन में एक बार मिलती थी चीज़ें कि हाँ चलो पता चला, हाँ ठीक है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं होता था। और अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो आपके ससुर जी की जो डेथ हुई है कल रात 2 बजे हुई है, तो हाँ। उनका पता कैसे पड़ा? आप लोगों ने कैसे किया? आप बता रहे थे कुछ शायद। हमने पता इस माध्यम से किया, हमारे कॉर्पोरेटर दरोगा पांडे जी है, उनकी फैमिली उनकी जो डॉटर थी उनसे हमेशा टच में रहती थी। तो आज दरोगा पांडे जी ने दोपहर को ऐसे ही बोला कि चलो इनका अपडेट लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो सोचिए कल रात को इनकी डेथ हो गई है, इनका रात को नंबर नहीं लगा। चलो मानते हैं कहीं पर नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा सर, पर एटलीस्ट सुबह उठ के मॉर्निंग में या उनका घर का कोई एड्रेस है वहाँ पर आके वो इन्फॉर्म करना चाहिए। उनको सारे नंबर दिए हुए, वो तो दरोगा जी ने फ़ोन किया कि भाई हम कैसे, तब पता चलता है ये बोलते हैं कि वो एक्सपायर हो गए कल रात को। तो ये प्रशासन का कुछ काम नहीं है कि सुबह तो कमिश्नर साहब बोलते हैं कि हमने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, तो आपको पता है कि हेल्पलाइन नंबर क्या है? नहीं, हेल्पलाइन नंबर तो देखिए है, पर वो हेल्पलाइन कभी मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ पर वो लगा है। जब भी देखो तभी एंगेज ही आ रहा है वो, उस चीज़ को लेकर रिप्लाई दे, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वो फ़ोन डेड ही रहता है, जब भी देखो तभी एंगेज ही रहता है। जब अपन किसी को फ़ोन करेंगे किसी के माध्यम से तो बोले कि हाँ बताते, वो भी दिन में 20 बार फ़ोन करेंगे तो एक बार उठा के वो भी बोलते हैं कि अभी हम बिज़ी है। यहाँ इसी विषय पर हम बात करते हैं हमारे पत्रकार मित्र विनोद मिश्र जी से कि उस परिवार पर क्या बीतती होगी जिनका मरीज, जिनका परिजन अस्पतालों में भर्ती है, खासकर कोविड के तहत। मिश्रा जी, हमने कुछ दिन पहले खबर भी लगाई थी कि किसी को कोरोना हो जाता है तो समाज में उसको अब देखने का नज़रिया भी बदल चुका है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी आपने देखा भी कि अस्पतालों की हालात जिस तरह से है। तो जी अनिल जी, देखिए, एक तो कोरोना ऐसी महामारी है कि इसका पूरा भय, डर जो है लोगों में समा गया है। अगर कोरोना के किसी भी परिवार के व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसके नज़दीक के चाहने वाले यार दोस्त मित्र या बहुत करीबी संबंधी भी उनसे अछूत के जैसा व्यवहार करते हैं, उनसे दूरी बना लेते हैं। और ऐसे समय में उस पीड़ित व्यक्ति के लिए जो सहारा होता है, उनके गिने चुने उनके अपने खुद के परिजन ही होते हैं, जैसे माँ बाप हुए, बेटे हुए, पत्नी हुई। और जब उनको हॉस्पिटल में उनके भर्ती कराए जाने के बाद जब उनकी वास्तविक स्थिति कैसी है, वो अच्छे हो रहे हैं, उनके तबीयत में सुधार हो रही है या और ख़राब हो रही है, कि जानकारी प्रॉपर जब नहीं मिलती है तो सोचिए उनको कितनी वेदना और कष्ट का एक अनुभव होता होगा। और मैं तो कहूँगा मनपा आयुक्त डांगे साहब कोरोना के इस महामारी में अच्छा एक उन्होंने संतुलन बना के रखा है, अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बावजूद लापरवाही भी बीच बीच में उनकी झलक कर आती है। तो उनको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो भी मरीज यहाँ पर भर्ती हुए हैं उनके परिजनों को उनके हालात के बारे में अपडेट जो है मिलते रहना चाहिए। सही बात है जी हाँ, हमारा आज का जो विषय है वो भी यही है, क्योंकि आपको भी शायद क्योंकि आप भी मीरा भाईंदर शहर में काम करते हैं और बेटे हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो लोग पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई आप अगर अस्पताल में ज़रा हमारा 9 दिन से हमारा कोई बंदा एडमिट है तो आप उसके बारे में ज़रा पता करके बताइए। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है हमको भी पता करते करते। सही बात है। तो ये ज़रूर है कि मैं भी यही उम्मीद करूँगा, प्रशासन से उम्मीद करूँगा, मैं यहाँ के आयुक्त साहब से उम्मीद करूँगा कि जो आपने नंबर दिए, देखिए साहब उन्होंने एक नंबर दिया है, मैं आज दिन भर में फ़ोन लगाऊँ, तकरीबन 300 फ़ोन मैंने कर दिए। वैसा एक हमारे मित्र मिले थे, उन्होंने भी लगे पड़े कई दिनों से, तो फीडबैक नहीं मिलता। तो क्या होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा
परेशानी एक अलग जगह है, लेकिन जो उससे जो परेशानी होती है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती है। बहुत दुखद होती है, बहुत दुखद परेशानी होती है। अभी कल ही मुझे मेरे एक मित्र का फ़ोन आया था, उनके रिश्तेदार यहाँ करीब 6-7 दिन से भर्ती हैं। अब उस पे उनके पेशेंट के बारे में उनके परिजनों को कुछ अपडेट ही नहीं मिल पा रहा है। न यहाँ कोई डॉक्टर बताने के लिए तैयार है, न कोई नर्स अच्छे से बात करती है। सब मतलब बहुत ही बुरी व्यवस्था। अभी आपने एक हमारे सामने वाक़या आया है कि उसमें उनके परिजन रात को 2 बजे मर चुके हैं, लेकिन अभी दोपहर 4 बजे उनको पता पड़ता है कि वो भी पता करने के बाद कि हमारा मरीज़ कैसा है। तो ये मुझे तो लगता है ना कि बहुत से मरीजों का मनोबल इस वजह से भी टूट जाता होगा कि वो इतने दिनों में अपने किसी परिजनों को नहीं देख पाते होंगे, तो उसको कहीं ना कहीं मनोबल गिर जाता होगा कि क्या बात है, मेरे अपने चाहने वाले कहाँ हैं, मेरे रिश्तेदार कहाँ हैं, मुझे कोई देखने क्यों नहीं आ रहा है। तो इससे उसका मनोबल गिरने से बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी और बिगड़ने की स्थिति ही रहती है। जी हाँ, मैं इसी से एक बात आगे बढ़ा दूं कि मैं पिछले खबर में मैंने ये दिखाने की कोशिश किया था कि देखिए, आप अगर कोरोना पेशेंट और उनके परिवार वालों की अगर आप मदद करना चाहते हैं तो उनका मनोबल बढ़ाएं, उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करें, उनकी इज्जत करें, क्योंकि आज समाज कहीं ना कहीं उनको गलत नज़र से देख रहा है। वो उनकी गलती नहीं है, आज जिससे ये बीमारी हो जाती है तो उसकी गलती नहीं है, वो कोई ऐसा गलत काम करके नहीं आया जो कि उनको बीमारी हो। ये किसी को भी हो सकता है। मैंने देखा है कई स्वस्थ लोग भी इसके चपेट में आ गए, कई लोग स्वस्थ भी हो गए, पुनः स्वस्थ हो गए। तो इसको इस समाज में इस तरह से लेना चाहिए कि भाई मनोबल बढ़ाया चाहिए। आपने सही कहा कि मनोबल बढ़ाना चाहिए और लोगों को जो इससे पॉजिटिव हो गए उनको भी अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। और मैं फिर वापस बोलूँगा कि अगर आपकी सोसाइटी में, आपके इलाके में कहीं भी अगर इस प्रकार की बीमारी किसी को हो जाती है तो उन्हें मान सम्मान पूर्वक जब वो जा रहे हों तो उस समय वीडियो बनाकर वायरल ना करें, क्योंकि उस समय वो इंसान तो हॉस्पिटल जा रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि उसका परिवार अब कैसे रहेगा, किसके भरोसे रहेगा, क्या उनके साथ होगा। उनको भी क्वारंटाइन किया जाता है, तो क्वारंटाइन में क्या सुविधाएं उनको मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी। तो मैं वापस आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इस पहल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। आप उन कोरोना पेशेंट सभी और उनके परिवारों को हिम्मत देने की कोशिश करें, जिससे कि हम ये सब लोग इस लड़ाई को लड़ सकें। मीरा भाईंदर शहर से मैं अनिल नौटियाल।